नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज के ऊपर, जिसमें अभी तक हमने लगभग 115 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम 6 पार्ट में बात करने वाले हैं और क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो 116 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 24,000 रुपये का ऋण अवधि की समाप्ति पर 32,640 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से बराबर है, यानी कि वर्षों की अवधि यानी कि टाइम और क्या है, दर बराबर है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है? ठीक है, 24,000 रुपये का ऋण है और 32,640 की राशि देकर चुकाया जाता है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों देकर चुकाया जाता है। इसका मतलब क्या है? ये मिश्र धन है और मिश्र धन कितना है? 32,640। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि ब्याज कितना होगा? तो ब्याज बराबर कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से, यानी कि 32,640 में से मूलधन को घटा देंगे। मूलधन कितना है? 24,000 रुपये का ऋण लिया था, तो ये मूलधन है। ठीक है, तो इसे घटाएंगे 24 और ये है 32। तो 24,000 और 8,000, 32,000 होते हैं, तो 8,640 रुपये। ये क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? दर। तो दर के लिए सूत्र होता है, या हम सीधा ही फॉर्मूला जो अभी तक यूज़ किया हमने बचपन से, वो लगा सकते हैं। तो ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है? PRT/100, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसमें रख देंगे तो ब्याज कितना है हमारे पास? जैसे अभी हमने निकाला 8,640 रुपये, और मूलधन कितना है? 24,000। ठीक है, और गुणा आर हमें निकालना है, और गुणा टी यानी कि समय कितना है। तो समय यहाँ पर बराबर ही है, दर और समय दोनों बराबर हैं, यानी कि टी बराबर क्या दे रखा है? आर। तो टी की जगह भी हम क्या लिख देंगे? आर, और बटे कितना है? 100। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर रहेगा इधर से, और इधर क्या रहेगा? 864। 864 और बटे कितना रहेगा? 24। काटेंगे इससे किससे? 6 से काट लो, 6 चौका 24, और इधर काटेंगे 6 एकम 6, 2 बचे 26 हो गए, 6 चौका 24, फिर 2 बचे 6 चौका 24, फिर काटेंगे 4 से, 4 तीय 12, 2 बचेंगे, 4 छका 24, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना है? 36। तो आर का मान यदि हम निकालेंगे तो 36 का क्या हम निकालेंगे? वर्गमूल। तो आर बराबर कितना रहेगा? 6, और ये 6% क्या रहेगी? दर। वैसे इस क्वेश्चन को शायद हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर जो है दर कितनी रहेगी? 6%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है, मूलधन का है, यानी कि मूलधन कितना है? 5, और ब्याज है, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या है? ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, इसका मतलब मूलधन 5 है और ब्याज कितना है? 3 है। तो दर निकालना है हमें। दर बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है? 3, और मूलधन पट्टी क्या करेंगे? मूलधन तो कितना है? 5, और इंटू कितना करेंगे? टाइम। टाइम कितना है? 12 वर्ष है। ठीक है, तो ये बट्टे कितना करेंगे? 12। काटेंगे इसे 3 चौक 12, और 4 से काटेंगे इसे 25 बार, 5 से काटेंगे 50 25, यानी कि दर कितनी रहेगी? 5%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, अगला है, जैसे 3600 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, 3600 रुपये की धनराशि 3 वर्ष 4 माह के लिए, और साधारण ब्याज दे रखा है, तो दर हमें निकालनी है। तो देखो टाइम को पहले हम वर्ष में बदलेंगे। 3 वर्ष और 4 माह है, 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 होते हैं। कट जाएगा ये, 3 एकम 3, वो 4 एकम 4, और 4 तीय 12, यानी कि 3 से 1/3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, और एक कितना रहेगा? 10/3। ये क्या हो जाएगा? वर्ष में हो गया टाइम। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? दर। तो दर बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज। ब्याज बोलो कितना है? 840 रुपये। ठीक है, और बटे मूलधन, तो मूलधन हमें दिया है 3600 रुपये, और टाइम कितना है? 10/3।
3, ये 3 इधर आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो देखो ऊपर जाएगा, ये इधर लिख रहा हूँ मैं, इंटू 3। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 0 से 2 0 ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, 4 से इधर काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 से काटेंगे जैसे 3 3 9 और 3 से 21 को काटेंगे, 3 7 21, तो दर कितनी रहेगी 7%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला, जॉनी किसी बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये का ऋण लेता है। 3 वर्ष बाद वह बैंक को 4,000 रुपये का भुगतान करता है। यह राशि पूर्णतया उधार दिए गए मूलधन के आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। ऋण लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर वह खाते का निपटान करने के लिए 4350 रुपये का भुगतान करता है। तो ब्याज दर ज्ञात करो। देखो, इसने 2 बार धन दिया है, टोटल कितना दिया है वो हम निकाल लेते हैं। तो पहले दिया इसने 4,000, फिर कितना दिया है 4350। ठीक है, तो इसने टोटल इतना दिया है, इसको जोड़ेंगे, 4 और 4 कितने हो गए 8,000 और 350, यानी कि 8,350 रुपये टोटल भुगतान कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। ठीक है, और हमारे पास मूलधन दे रखा है कितना 7,000, तो हम क्या ब्याज निकाल सकते हैं कि ब्याज कितना होगा। देखो, अमाउंट यानी कि मिश्र धन में से घटा देंगे, 8350 में से कितना घटाएंगे 7,000, तो कितना बचेगा ब्याज हमारे पास, 7,000 घटाएंगे तो 1,350 बचेगा। कितना बचेगा 1,350 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, ब्याज दर ज्ञात करो। तो देखो, पहले इसने 3 वर्ष के बाद में 4,000 का भुगतान कर दिया। कितने का 4,000 का। इसका मतलब जो मूलधन रहा है 7,000, वो कितने वर्ष के लिए रहा है, 3 वर्ष के लिए। और दर हमें निकालनी है, तो दर को हम आर मान लेते हैं और बटे कितना कर देंगे 100, यानी कि 7,000 का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 7,000 मूलधन है, अब ये 3 वर्ष तक रहा है तो इंटू 3, और दर पता नहीं है, आर बटे 100 प्लस करेंगे तो टोटल ब्याज हमें निकालना है कुल मिला के, और ये कितना है 1,350 रुपये। ठीक है, तो पहला आ गया। अब इसने 4,000 का भुगतान कर दिया, टोटल 7,000 था, तो कितना बचा 3,000 और देगा। 3,000 कितने वर्ष के लिए देगा, देखो टोटल ऋण जो लिया है 5 वर्ष की समाप्ति पे दिया है। ठीक है, तो पहले 3 वर्ष रह गया, अब कितना रहेगा ये 2 वर्ष, और दर कितनी है आ रही है, और बटे कितना करेंगे 100। इस प्रकार से जो दोनों से ब्याज बनेगा वो कितना बनना चाहिए 1,350 रुपये। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 7,21, यानी कि 210 आर प्लस कितना रहेगा 30 गुणा 2 60 और आर, और बराबर कितना रहेगा 1,350 रुपये। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो 210 और 60 कितना हो जाएगा 270 आर, और बराबर कितना रहेगा 1,350। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो आर बराबर कितना आएगा 135, और बटे कितना रहेगा 27। ठीक है, भाग देंगे इसमें हम, तो कितना रहेगा, देखो 27 गुणा 5 करेंगे, 27 पंजे 135 होता है, यानी कि दर कितनी रहेगी 5%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दर को निकालना है। अगला 120, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। 75% की वृद्धि होती है, 75% का मतलब कितना होता है 75 बटे 100। 75% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 75 बटे 100 होता है, यानी कि इसका मूलधन कितना रहा होगा 100 रुपये, तो इसका ब्याज कितना बना फिर 75 रुपये। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये कितने में बन रहा है 10 वर्ष में। अब ये कह रहा है समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहले दर निकालना है। तो दर आर बराबर क्या निकालेंगे 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है 75, और बटे मूलधन कितना है 100। ठीक है, और टाइम कितना है 10 वर्ष में बना है, तो बटे 10, 100 से 100 कट जाएगा, तो दर कितनी रहेगी हमारे 10 का भाग दे देंगे, यानी कि 7.5% क्या रहेगी दर। ठीक है, अब ये कह रहा है धनराशि समान दर पर धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो 6 वर्ष में कितने की वृद्धि होगी, यानी कि 6 वर्ष का ब्याज निकालना हमें।
6 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वही क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी मूलधन में। ठीक है, तो हमें निकालना है 6 वर्ष का ब्याज, और समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि, यानी कि धनराशि वही रखनी है। तो शुरू में कितनी थी धनराशि, शुरू में धनराशि थी कितनी, 100 रुपये। तो 100 रुपये का निकालेंगे कितने परसेंट की दर से, 7.5% की दर से, और 6 वर्ष में, टाइम कितना है 6 वर्ष, यानी कि ब्याज बढ़ेगा वही उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो मूलधन 100 रुपये, दर 7.5, और समय कितना है 6 वर्ष। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो नीचे क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तो कितना रहेगा ये, देखो काट लो, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 से काटा इधर, तो 5 एकम 5, 2 बचे 50 25, यानी कि 15 × 3 = 45 रुपये ब्याज रहेगा। कितना रहेगा, 45 रुपये ब्याज रहेगा, यानी कि 45 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि जो ब्याज बढ़ा है वही वृद्धि होगी। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 45 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 100 पे, क्योंकि मूलधन कितना था 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये प्रतिशत में ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा, 45% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, तो धनराशि में 45% की वृद्धि, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, 45%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए रहेगा। कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 121, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 रुपये है, और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 रुपये है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें मिश्र धन दिया है, एक तो 5 वर्ष के लिए और एक 10 वर्ष के लिए। तो हम क्या ब्याज निकाल सकते हैं क्या, दोनों को घटा के या अंतर करके। देखो 10 वर्ष के लिए ब्याज दिया है हमें, 10 वर्ष के लिए मिश्र धन, तो 10 वर्ष के लिए जो मिश्र धन है हमारे पास वो कितना है, 12,600। परिपक्वता पर देय राशि का मतलब है जो हम लास्ट में देते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो वो मिश्र धन होता है। तो ये 12,600 है। इसी प्रकार से 5 वर्ष के लिए, तो ये 5 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है, ये हमारे पास है 9800 रुपये। ठीक है, दोनों का अंतर करेंगे तो ये 5 वर्ष के लिए ब्याज आएगा, क्या आएगा, 5 वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, 5 वर्ष के लिए ब्याज आएगा, घटाएंगे दोनों को, तो 2 जीरो और 16 में से 8 गए तो 8, इधर कितना बचेगा 11, 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि 2800 रुपये ब्याज होगा 5 वर्ष के लिए। तो हम 1 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2800/5, यानी कि 5 का भाग देना है, तो 50 25 हासिल कितनी बचेगी 3, 30 हो गए, 5 का 30 और 0, यानी कि 1 वर्ष के लिए जो ब्याज रहेगा कितना रहेगा 560 रुपये। अब हमें निकालना है क्या, ब्याज दर। तो दर निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, मूलधन। तो पहले मूलधन निकालेंगे। देखो 5 वर्ष के लिए जो मिश्र धन है कितना है 9800 रुपये। इस 9800 में से हम क्या घटा देंगे, 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, वो कितना है 2800 रुपये। तो ये बचेगा हमारे पास, 8 में से 8 गया 0 और 9 में से 2 गए तो 7, 7,000 रुपये क्या बचेगा, मूलधन। अब हमें निकालनी है दर, तो दर कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना बन रहा है 1 वर्ष का 560 रुपये, ये किस पे बन रहा है, मूलधन, यानी कि 7,000 पे बन रहा है। ठीक है, 560 ब्याज है 7,000 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1 जीरो से 1 जीरो, तो क्या बचेगा, 7 का भाग देना हमें, तो 7 8 56, यानी कि दर का मान कितना रहेगा 8%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 122, किसी राशि और एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के बाद उस राशि पर प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 और वर्षों के बाद में यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो राशि और मिश्र धन का अनुपात दिया है, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे रखा है। राशि का मतलब क्या होता है, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है, और ये कितना है 4:5। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये मूलधन है और ये मिश्र धन है तो ब्याज कितना रहा, फिर 1 रहा।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो ब्याज, यानी कि ब्याज का हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। ठीक है। तो देखो साधारण ब्याज कितना बन रहा है, यहाँ से 1, और मूलधन कितना माना हमने यहाँ पे 4। ठीक है। और R कितनी है पता नहीं है, तो R लिख देंगे, और T भी पता नहीं है, T लिख दो, और बटे कितना है 100। 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजो वो 2 बचे 4 पंजो 20। ठीक है। तो RT बराबर कितना रहेगा यहाँ से, RT बराबर देखो 25 गुणा 1 करेंगे यानी कितना रहेगा 25। ठीक है। अब 3 और वर्षों के बाद में, यानी कि टाइम अब कितना हो गया, T+3 हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, समय हो गया, टाइम। 3 और वर्षों के बाद में 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे। ठीक है। और ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। तो हम कह सकते हैं कि ब्याज कितना रहा होगा, 2। ठीक है। तो ब्याज हम निकालेंगे, साधारण ब्याज कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, PRT बटे 100। बोलो P कितना है यहाँ पे, 5 है, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल कितना है 5, गुणा R पता नहीं है तो R ही लिखेंगे, और गुणा T कितना हो गया, अब T+3 हो गया, तो T+3 कर देंगे। ठीक है। और बटे कितना है 100, इसे काटे 5 दूनी 10 और 0, तो 20 गुणा 2 कितना रहेगा, 40 बराबर। R को अंदर गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, RT प्लस कितना रहेगा, R गुणा 3 यानी कि 3R। ठीक है। तो 40 बराबर, देखो RT का मान हमने निकाला है, ये कितना है 25 है, तो 25 को यहाँ रख देंगे RT की जगह, प्लस कितना रहेगा 3R। अब 25 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा 40 में से, तो कितना बचेगा, 40 माइनस 25 15 रहेगा, और बराबर कितना है 3R। यानी कि R का मान निकालेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि R बराबर कितना रहेगा, 5%। R बराबर कितना रहेगा, R बराबर 5%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, A रहेगा। ठीक है। अगला है जैसे, कविता ने 4,000 रुपए की धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 4,000 रुपए की राशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष की अवधि के बाद मिश्र धन पूछा है। ठीक है। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। बोलो ब्याज कैसे निकालते हैं, दर और समय का गुणा करते हैं। तो दर और समय को गुणा करो 6.25 और इनटू टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 25 दूना 50, यानी कि 12.50% ब्याज बनेगा। और यदि हमें मिश्रधन निकालना हो तो क्या करते हैं, हम इसे 100 में जोड़ देते हैं, क्योंकि मूलधन हम कितना मान लेते हैं 100। तो 100 प्लस 12.50, तो बोलो मिश्रधन कितना बनेगा, 112.50%। ठीक है। अब हमें मूलधन कितना दिया है 4,000, तो 4,000 का मिश्र धन निकालने के लिए 4,000 का 112.50 निकालेंगे हम, 112.50%। ठीक है। और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा क्या करेंगे 100, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा मिश्र धन। देखो इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है इसलिए 2 जीरो आएंगे। ठीक है। तो 2 और 2 4 जीरो ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, 3 ये और 1 ये। ठीक है। तो क्या गुणा करना है, 4 गुणा 112 और 5 यानी 1125। ठीक है। तो 4 पंजे 20 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 एकम 4, यानी कितना रहेगा 4500 रुपये क्या रहेगा, मिश्र धन रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, पहले ब्याज निकाल लो 12.50% किसका, 4,000 का, फिर उससे 4,000 में जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 4500, बात वही है। ठीक है। तो अगला है जैसे 3680 रुपये की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो फिर से मिश्रधन पूछा है,
तो पहले हम क्या करें, ब्याज निकालें। तो ब्याज बराबर क्या होगा, दर गुणा समय, यानी कि 12.5 कितने टाइम के लिए, 6 वर्ष के लिए। दोनों गुणा करेंगे, 6 पंजो 30 और हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 7। पॉइंट 1 छोड़ के, पॉइंट 1 अंक छोड़ के जीरो लगाए, पॉइंट लगाएंगे हम 1 अंक छोड़ के, तो कितना रहेगा, 75% ब्याज रहेगा। ठीक है। और मिश्र धन निकालेंगे तो क्या रहेगा, 100 प्लस ब्याज। बोलो कितना बन रहा है, 75%, यानी कि 175% क्या रहेगा, ब्याज। तो हमें निकालना है मूलधन का 175%, यानी कि 3680 रुपये का 175%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे, 100। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 2 बचे 50 25, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 8 16 और 2 चौक 8, यानी कि 184 गुणा 35 रहेगा। तो देखो 184 इंटू 35 करेंगे हम, 5 का 20, हासिल की 2। ठीक है। 5 घंटा 40 और 2 कितना होता है, 42, 4, 5 एकम 5 और 4 कितना होता है, 9, 3 चौक 12, हासिल की 1, 3 घंटा 24 और 1 25, हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 कितना रहेगा, 5, यानी कि ये कितना रहेगा, तो 0 2 और 2 4 और 9 और 5 14, हासिल की 1, 5 और 1 6, यानी कितना रहेगा, 6440, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है। तो अगला है जैसे 125, एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3553 रुपये है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में देय मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज 9.5% की दर से यानी कि 4/2/5 वर्ष में। ठीक है। तो ये उसी धनराशि पर, यानी कि मूलधन निकालना है हमें। पहले पहले मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। बोलो ब्याज कितना है, 3553 रुपये। ठीक है। कितना है, 3553 रुपये। बटी क्या करेंगे, दर गुणा समय। बोलो समय कितना है, देखो इधर देखो, टी बराबर कितना है, 4/2/5। इसे गुणा करेंगे, ये किस में दिया है, मिश्र भिन्न में, साधारण भिन्न में बदल लेंगे। इसको गुणा करेंगे और इसे प्लस करेंगे, तो कितना रहेगा, 4 पंजे 20 और 2 22/5। ठीक है। तो 22/5 करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा। ठीक है। अब इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, 1 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना अंक है, 1 अंक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो देखो काट लो, इसे किससे काटें, 19 से काट लो। 19 5 95 और इधर काटेंगे, 19 एकम 19, बोलो कितना बचेगा, 16, 165 हो गया। तो 19 7 133 और 19 उल्टा 152, 152, 8 और 5 13, यानी कितना बचेगा, 13, 133 हो गया। 19 7 133। ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, 5 कैंसिल हो जाएगा। और काटो, 2 से काटे, 2 एकम 2 और 2 पंज 10, 11 से काट लो, 11 एकम 11 और इधर 11 एकम 11 कितने बचे, 7, 11 7 77, यानी कितना रहेगा, 17 गुणा 5 85 और गुणा 100 करेंगे तो कितना रहेगा, 8500 रुपये। ये क्या आ गया हमारे पास, मूलधन। ठीक है। अब ये कह रहा है उसी धनराशि यानी कि मूलधन पर 8500 पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में मिश्र धन ज्ञात करो। तो पहले हम क्या निकाल लें, ब्याज निकाल लें। बोलो ब्याज कितना बनेगा, 8.4 गुणा टाइम। टाइम कितना, 7/1/2। टाइम देखो कितना है, 7/1/2। इससे सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और 15/2 बनेगा। कितना बनेगा, 15/2। इससे सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट हट जाएगा। काटेंगे इससे किससे, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15। इधर काटेंगे 2 से और 2 से, मतलब 2 दूनी 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कितना बनेगा, 21 63%। ठीक है। 63% क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो देखो एक बार हम क्लियर करते हैं इसे। तो 63% क्या हो गया हमारे पास, ब्याज हो गया। अब मिश्र धन निकालना है तो क्या करेंगे, इसे 100 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। तो 100 में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 63, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 63। देखो मिश्र धन,
तो ये मिश्र धन रहेगा, मिश्र धन बराबर 100 प्लस 63%, यानी कितना रहेगा 163%। ठीक है, अब हमें निकालना है मूलधन का 163%। तो मूलधन हमने कितना निकाला 8500 रुपये। ठीक है, तो 8500 का गुणा 163%, और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे 100, इधर से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितना करेंगे 85 गुणा 163। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 163 इंटू 85। ठीक है, करो गुणा, 5 3 15, 1 5 का 30 और 1 31, 3 5 एकम 5 और 3 कितना रहेगा 8, 8 3 24 हासिल की 2, 8 छक्का 48 और 2 50 हासिल की 5, 8 एकम 8 और 1 5 कितने हो गए 13। तो ये 5 रहेगा, 4 और 1 5, 8 और 3 और 1, यानी कितना रहेगा 13,855 रुपये। 13,855, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, अगला है जैसे 126। ठीक है, एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिया है जिसके एवज में 10,500 की राशि 1 वर्ष में दी है। ट्रेडर 4 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए। ठीक है, तो हमसे कहा है कि एक ऋण उधार लिया है जिसमें से हमें 1 वर्ष में 10,500 की राशि देनी है टोटल। ये राशि चुकानी है, इसका मतलब ये क्या है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन है, कितना है 10,500 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है, यानी कि ये राशि फिर कितनी रहेगी, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो ये राशि रहेगी 12 माइनस 4, यानी कि 8 महीने का अमाउंट रहेगा। कितने का रहेगा 8 महीने का अमाउंट रहेगा। फिर ये कितना का रहेगा 8 महीने का 10,500 रुपये। ठीक है, 8 महीने को हम क्या करें वर्ष में बदलेंगे तो ये कितना रहेगा, देखो 8/12। बोलो टाइम कितना हो जाएगा 8/12, यानी कितना रहेगा, काटेंगे इसे 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब हमसे कहा है कि ये यदि अमाउंट है तो हमें क्या बताना है, उसे कितना भुगतान करना है। ठीक है, यानी कि क्या बताना है, मूलधन बताना है। ठीक है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, ये हमें मिश्र धन दिया है 8 माह का, ये क्या है मिश्र धन। तो मिश्र धन पहले हम निकालेंगे, 6% की दर है और समय हमारे पास कितना है 2/3 वर्ष, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास पहले क्या आएगा ब्याज आएगा। देखो 2/3 टाइम है और दर से गुणा करेंगे 6% से, तो 3 दूनी 6, यानी कितना रहेगा 4%। तो इसका मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन बोलो कितना होगा 100 प्लस 4, यदि मूलधन 100 मानेंगे तो। ठीक है, तो कितना रहेगा 104%। ठीक है, अब हमें दिया है मिश्र धन कितना है 8 माह का 10,500, यानी कि 104% की जो वैल्यू है कितनी है 10,500। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 10,500 और बटे कितना हो जाएगा 104। ठीक है, और हमें चाहिए मूलधन, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि मूलधन हमने कितना माना है 100। इससे हम सोल्व करेंगे, 2 से काट लो या 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, और इधर काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचे 24 हो गए, 4 छक्का 24। ठीक है, 2 से और काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इधर 2 से काटेंगे तो कितना रहेगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, तो कितना रहा 5250। तो 5250 गुणा हमें करना है कितना 25, 5250 गुणा 25 करो, देखो। ठीक है, 0 25 पंजे 125, हासिल कितनी रही 12। ठीक है, 25 दूना 50 और 12 कितना होता है 62, यानी कि हासिल कितनी रही 6। तो 25 पंजे 125 और 6 कितना होता है 31। 25 पंजे 125 और 6 131। ठीक है, और बटे कितना करेंगे हम इसमें 13, यानी कि 13 12 50 में 13 का भाग देंगे हम। तो देखो एक बार थोड़ी जगह करते हैं इसमें, तो ये हमारे पास कितना रहा 13 का भाग देना हमें। तो हाँ, अब देखो इधर, तो ये हमारे पास है
1,31,250 और इसमें भाग देना हमें 13 का। 13 एकम 13। अब कुछ नहीं बचा, एक बच रहा है, एक में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, भाग टूट के 0। फिर अगली संख्या बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, ठीक है, फिर भाग टूट के 0। फिर अगली बढ़ाओ तो 125 हो गया। अब भाग दो कितनी बार जाएगा? तो 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सात 91, 13 उनटी 104 और 13 नम्मा 117। 117 कितने बचे? 3 और 5 8, 80 हो गए। कितने हो गए? 80। अब भाग दो 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, कितने बचेंगे? 2। पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएंगे। फिर 13 एकम 13, कितना बचेगा? 7। 70 हो गया। तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा, यानी कितना रहेगा हमारा मूलधन? 10,096.15। ठीक है, तो 10,096 के निकटतम पूर्णांक पूछा हमें, कितना रहेगा? 10,096, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, तो अगला है जैसे 127, एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष के बाद में उससे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हम क्या निकाल लें? ब्याज निकाल लें। क्या निकाल लें? ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे? दर और समय का गुणा करेंगे। देखो दर हमें कितनी दी है? 7/1/2%। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14 और 1 15/2%। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे, यानी कि साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। बोलो दर कितनी है? 15/2। समय कितना है? 6 वर्ष। काटेंगे इसे, 2 तिया 6 और 15 ती 45% क्या रहेगा? ब्याज रहेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे? इसे 100 में जोड़ देंगे। तो 100 यानी कि 100% यदि हम मूलधन मान रहे हैं, उसमें 45% क्या है? ब्याज है। तो कितना हो जाएगा? ये 145% क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, तो हमें निकालना है मूलधन का, यानी कि 75,000 का 145% मिश्र धन होगा। तो 145% परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे कितना करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें हमारे पास क्या बचा? 750 गुणा 145। तो इससे गुणा करो, देखो 145 और इंटू 750। ठीक है, तो 75 से गुणा कर लेते हैं और 0 तो लग ही जाएगा। 5 आम 25 हासिल की 2, 5 का 20 और 2 22 हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7। 7 से और करो, 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 चौका 28 और 3 31 हासिल की 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो ये कितना रहेगा? 5 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 0 और 1 कितना रहेगा? 10,875 और 1 0 और लगानी है लास्ट की, तो इतना रहेगा। कितना? इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 1,08,750। 1,08,750, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? यानी कि मिश्र धन पूछा है, तो 750 रुपये की राशि 5 वर्षों में 1,000 हो रही है, यानी कि मिश्र धन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले दर निकाल लेते हैं। दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्याज। तो पहले ब्याज निकालेंगे। बोलो मिश्र धन कितना है? 1,000 रुपये और मूलधन कितना था? 750 रुपये। घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। बोलो कितना होगा? 250 रुपये। क्या हो गया? ब्याज। अब हमें निकालनी है दर, तो दर आर बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज। बोलो ब्याज कितना? 250 रुपये। ठीक है, और बटे मूलधन कितना है? 750 और गुणा टाइम। टाइम कितना है? 5 वर्ष। 1 0 से 1 0, 25 से काटेंगे 25 थी 75, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, यानी कितनी रहेगी दर? 20/3%। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो हमें क्या निकालना है? मिश्र धन 10 वर्षों में। टाइम कितना है? 10 वर्ष है। टाइम 10 वर्ष है, और देखो दर कितनी आई है? 20/3। आर बराबर है 20/3। प्रतिशत, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा कितना करेंगे? 100। ठीक है, इसे काट लेंगे, इससे 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे, यानी कितना रहेगा? 1/15। इसका मतलब ये है कि ब्याज यदि 1 है तो मूलधन कितना है? 15। तो बोलो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 15 और 1 16। लेकिन हमसे पूछा कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। 10 वर्षों का निकालने के लिए इससे किससे गुणा करेंगे? 10 से। 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना रहेगा? 10/15। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा फिर? 25। ठीक है, अब हमें दिया है मूलधन कितना है?
750 रुपये। और यहाँ पे मूलधन कितना है 15 रुपये, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी है 750। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी 750/15। हमें निकालना है मिश्र धन, कितनी हो जाएगी राशि मतलब मिश्र धन। तो 10 + 15 कितना होता है 25, यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 से गुणा कर देंगे, 25 से 15 से काटेंगे, 15 5 75 और 0। तो गुणा करेंगे 25 × 50, यानी कि 25 पंजे 125 और 1 0। तो कितना रहेगा 1250 मिश्र धन रहेगा 10 वर्षों के बाद में, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, अगला है जैसे यदि 2000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 रुपये हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। फिर से सेम सवाल है। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। बोलो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। 3 वर्ष में 2360 रुपये हो रही है, यानी कि ये मिश्र धन है। तो 2360 रुपये में से घटा दो क्या 2000 रुपये मूलधन, तो हमारे पास क्या आएगा ब्याज आएगा। बोलो कितना आएगा 360 रुपये। अब हमें निकालनी है दर। आर बराबर क्या रहेगा 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है 360 रुपये बटे मूलधन कितना रहेगा 2000 गुणा समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो। 3 × 2 यानी 6 से काटेंगे, 6 6 36। तो दर बराबर कितनी है 6%। और अब हमें दिया है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर यानी कि 6% ही रहेगी, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करें, ब्याज निकाल लें। इसका कितना बनेगा 5 वर्ष के लिए, तो 6 गुणा कितना बनेगा 5। बोलो कितना हो जाएगा 30%। फिर मिश्र धन कितना बनेगा 100 में जोड़ देंगे, तो 100 + 30%। तो ये कितना हो जाएगा 130%। यदि मूलधन कितना 100%, तो 130% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना मिश्र धन 5 वर्षों में। तो मूलधन कितना है 2000, तो 2000 का कितना निकालेंगे 130%, यानी कि मिश्र धन निकालेंगे कितनी राशि हो जाएगी उसके लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 130 × 20। तो 13 दूना 26 और 2 जीरो रहेंगे, यानी कि 2600 रुपये क्या होगा मिश्र धन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 130 मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2,20,000 रुपये की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपये लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष की ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है पहले वर्ष के ब्याज सहित, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा लौटाई गई राशि ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के अंत में पूछा हमें कितनी राशि लौटाई गई है। ठीक है, तो देखो इधर मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है। दूसरे वर्ष के अंत में एक तो ब्याज लौटा देता है और उसकी राशि। तो देखो 27,000 लौटा दिया, लेकिन पहले वर्ष के अंत में लौटाया। तो पहले हम एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे 2,20,000 का। तो 2,20,000 का एक वर्ष का ब्याज निकालो, कितना बनेगा देखो 2,20,000 का 8% की दर से एक वर्ष का, और बट्टे कितना करेंगे 100। ये क्या बनेगा पहले वर्ष का ब्याज बनेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसे गुणा करेंगे 8 से। तो 2 जीरो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17,600 रुपये पहले वर्ष का ब्याज लौटाएगा। और शेष राशि जो बची है वो लौटाएगा। तो शेष राशि कितनी बचेगी 2,20,000 थे, कितने थे 2,20,000। इसमें से उसने लौटा दिए 27,600 रुपये पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, तो इसे माइनस करो, 2 जीरो रहेंगे। फिर 10 में से 6 घटाएंगे, कितने बचे 4। इधर 9 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचेंगे। इधर 1 बचेगा, यानी कि 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा, और इधर 1 बचेगा, यानी कि 1,92,400 शेष रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसका ब्याज निकालेंगे अगले वर्ष का, क्योंकि ये कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष का हमने ब्याज निकाल लिया, अब दूसरे वर्ष का निकालो जो शेष रहेगा। तो शेष कितना रहा 27,600 लौटा दिया, तो 1,92,400 को ब्याज निकालेंगे एक वर्ष का, अगले का दूसरे वर्ष का मतलब
तो ये कितना रहेगा देखो ब्याज दूसरे वर्ष का। तो ये 1,92,400 रुपये और गुणा दर कितनी है 8% और गुणा समय कितना रहेगा 1 वर्ष, यानी कि दूसरे वर्ष का है केवल, और बटे कितना करेंगे 100। तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, करो गुणा 8 से 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19, हासिल की 1, 8 नाम 72 और 1 73, हासिल की 7, 8 एकम 8 और 7 कितना होगा 15, यानी कि 15,392 रुपये। एक तो ये लौट आएगा दूसरे वर्ष में, ठीक है, ये तो ब्याज हो गया, और ये शेष राशि, और 1 वर्ष का ब्याज जो पहले वर्ष का है कितना 17,600। तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल राशि कितनी लौट आएगा वो देखो, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, कुल राशि दूसरे वर्ष के अंत में। तो देखो क्या लौट आएगा, एक तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 17,600 रुपये, प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज 15,392 रुपये, और दूसरे वर्ष में राशि कितनी रही थी, वो थी 1,92,400 रुपये। तो सबको हम ऐड करेंगे, तो देखो करो ऐड, इधर 0 है इकाई अंक, इधर 2 है, और इधर कितना है 0, तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर 0 है इधर दूसरा अंक, इधर देखें कितना है 9 है, 9 और 0 कितना ही होता है 9। फिर तीसरा अंक देखो, तो ये कितना है 4, 4 और यहाँ पे कितना है 3, 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, हासिल की कितनी रहेगी 1, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 5 कितना रहेगा 8, 8 और 7 कितना रहेगा 15, यानी कि हासिल कितनी रहेगी 1, 9 और 1 कितना रहेगा 10, 10 और 1 कितना रहेगा 11, 11 और 1 कितना रहेगा 12, हासिल कितनी रहेगी 1, और एक जोड़ेंगे इधर कितना हो जाएगा 2, यानी कितना रहेगा 2,25,392 रुपये। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अलग दिए गए हैं, मिस प्रिंटिंग है, तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है 2,25,392। ये राशि दूसरे वर्ष के अंत में उसे क्या करनी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज लौटाएगा और साथ में दूसरे वर्ष में जितनी राशि शेष है और उसका ब्याज, ठीक है। तो आंसर कितना रहेगा 2,25,392 रुपये। ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला है जैसे 25,000 रुपये की राशि का 9.25% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के अंत तक का परिपक्वता मूल्य क्या है। परिपक्वता मूल्य यानी कि लास्ट में जो चुकाई गई राशि है वो कितनी है, और लास्ट में हम क्या देते हैं, मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज देते हैं। तो पहले हम क्या करें, ब्याज निकालें, ब्याज कितना बनेगा वो देखो, क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज देखो, ब्याज बराबर कैसे निकालते हैं, दर और समय का गुणा, यानी कि 9.25 और समय कितना है 2 वर्ष, तो कितना रहेगा 9 दूनी 18 और 25 दूना 50, यानी कि 18.50%। और मिश्र धन निकालेंगे तो कितना करेंगे 100%, यदि मूलधन निकालें माने 100% प्लस 18.50% क्या है ब्याज है, तो कितना बनेगा 118.50% बनेगा क्या, मिश्रधन। तो 25,000 का निकालेंगे हम कितना 118.50%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे कितना करेंगे 100, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट से पहले कितने अंक हैं 2 अंक है, तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, काटो 2 और 2 4 जीरो, तो ऊपर से 4 जीरो 3 ये और 1 ये हट जाएगी। तो करो गुणा 25 से करेंगे गुणा, 25 पंजे 125, हासिल कितनी रहेगी 12, 25 उल्टा 200, 200 और 12 जोड़ेंगे 212, यानी कि हासिल कितनी रहेगी 21, ठीक है। फिर 25 एकम 25, 25 और 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, हासिल कितनी रहेगी 4, 25 एकम 25 और 4 कितना रहेगा 29, यानी कितना रहेगा ये 29,625 रुपये। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी 29,625, ठीक है। अगला है जैसे यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतनी हो रही है, यानी कि ये क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। बोलो ब्याज कितना बढ़ेगा, 83.20 में से मूलधन को घटा देंगे, कितना है 64 रुपये, तो घटाओ 0.20 ऐसे कैसे, और 13 में से 4 गए तो कितने रहेंगे 9, इधर 7 में से 6 गया 1, यानी कि 19.20 रुपये क्या बनेगा, ब्याज बनेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज की उसी दर पर पहले क्या निकाल लें, हम दर निकाल लें, तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, ब्याज ब्याज बोलो कितना है 19.20 रुपये, ठीक है।
बटे मूलधन 64 और गुणा क्या करेंगे टाइम, 2 वर्षों में रहा है ये, तो ये टाइम हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर से पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर किससे काटे 8 से, 8 × 20 64, इधर काटो 8 दूनी 16, 3 बचे 32 हो गया, 8 चौक 32 और 1 जीरो, ठीक है। फिर 8 से काट दो, 8 तिया 24 और जीरो 30 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे यानी कि आर बराबर कितना रहेगा 15%, ठीक है। आर बराबर कितना रहा 15%। अब हमें निकालना है 4 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि, तो 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी होगी, पहले ब्याज निकालो इसका। ब्याज बोलो कितना बढ़ेगा, दर गुणा समय, दर कितनी है 15% गुणा समय कितना है 4 वर्ष, तो कितना रहेगा 60% ब्याज रहेगा। और मिश्र धन निकालेंगे तो कितना होगा 100% प्लस 60%, यानी कितना हो जाएगा 160%, ठीक है। तो अब हमें निकालना है किसका 86 रुपये का, क्योंकि हमें दिया है 86 रुपये मूलधन, तो 86 का निकाल देंगे। 86 का 160% यानी 160/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। फिर गुणा कर लो इससे, 16 × 6 करेंगे, 16×96 हासिल की 9, और 16×96 16×7 112, 16×8 128, 128 और 9 जोड़ेंगे, 128 और 9 कितने होते हैं 137, और बटे कितना करेंगे 10, तो कितना रहेगा ये 137.6, ठीक है। ये मिश्रधन रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 137.6, ये 60 बात एक ही। तो अगला है, जैसे एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज दर 2% होती तो 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो दर को हमने कितना बढ़ाया 2%, आर से आर प्लस 2% कर दिया, यानी कि 2% बढ़ा दिया, और ब्याज इससे कितना बढ़ गया 84 रुपये, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी है 84, लेकिन समय कितना दे रखा 3 वर्ष। 1 वर्ष में 2% बढ़ेगी तो 3 वर्ष में इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो 1% की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 84 बटे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6%, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, निवेशित धनराशि, तो निवेशित धनराशि यानी कि 100% का मान निकालना है। निवेशित धनराशि 100% का मान, क्योंकि 1% का इतना है, तो निवेशित धनराशि अपने आप में 100% होगी। काट लेंगे इसे, 6 एकम 6 कितने बचे 2, 6 चौका 24, यानी कि 14 × 100 कितना रहेगा 1400 रुपये, क्या रहेगा मूलधन यानी कि निवेशित धनराशि। ऑप्शन कौन सा रहेगा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6400 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो पहले इसमें हम एक करेक्शन करेंगे, ये 6400 नहीं है, ये कितना है 6600 रुपये, कितना है 6600 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 भागों में विभाजित किया इसे, और दोनों का साधारण ब्याज क्या है बराबर है। तो पहला भाग हम मान लेते हैं ए है, एक को 3 वर्षों के लिए 10% की दर से, तो ब्याज कितना बढ़ेगा बटे 100 करेंगे। और दूसरा भाग बी है, तो मूलधन बी हो गया, गुणा दर कितनी है 9% और समय कितना है 4 वर्ष, ठीक है। और बटे कितना करेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, फिर काटेंगे 2 से, 2×5 10, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो कितना रहेगा ए बटे बी, 3 दूनी 6 और बटे कितना रहेगा 5, ठीक है। ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। और ये टोटल हमें कितना दे रखा है 6600 रुपये, ठीक है। तो ये कितना गुणा है इसका 11×6 = 66, यानी कि 600 गुणा है, ठीक है। तो पहला भाग हम निकालेंगे, 600 गुणा हो जाएगा पहला भाग, पहला भाग कितना है ए है, ए का मान कितना है 6, और 6 गुणा कितना कर देंगे 600, तो कितना आएगा 3600 रुपये। और दूसरा भाग निकालेंगे बी, बी का मान कितना है 5, तो 5 से गुणा करेंगे किसको 600 को, तो 6×5 = 30, यानी कितना रहेगा 3000। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा 3600 और 3000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए, ठीक है। इसको हमें 6600 करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दी मिश्रधन 1484 रुपये था, ठीक है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन 26.50 रुपये अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि
पर कितना ब्याज दिया गया था, यानी कि ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं हम मूलधन हमारा कितना था, 100% था। कितना था, 100%। ठीक है, अब इस पर यदि ब्याज दर बढ़ा देते हम तो मिश्र धन कितना हो जाता, 2% बढ़ाते तो 100 प्लस 2% यानी कितना हो जाता है, 102% हो जाता। ठीक है, तो 100 से कितना हो जाता है, 102। कितना बढ़ता, 2% बढ़ता। और सवाल में कितना बढ़ रहा है, 26.50, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी है, 26.50 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी, 26.50 और बटे कितना हो जाएगा, 2। अब हम पहले क्या निकालते हैं, मूलधन निकालते हैं। मूलधन के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10, यानी कि 1325 रुपये क्या था, मूलधन था। और हमें दे रखा है क्या, मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया है, 1484 रुपये। ठीक है, 1484 रुपये मिश्रधन है और मूलधन 1325 है। तो हम क्या ब्याज निकाल सकते हैं क्या, तो ब्याज कितना आएगा, मिश्रधन में से घटा देंगे 1484 में से मूलधन को, 1325 को, तो ब्याज आ जाएगा। घटाओ, 14 में से 5 गए 9, इधर 7 में से 2 गया 5 और इधर ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 159 रुपये क्या आएगा, ब्याज रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।